महिष्मति साम्राज्य एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसकी सीमा दूर दूर तक फैली थी। इसके राजा अभिजीत अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। लंबे कद, बलिष्ठ शरीर और गहरी आंखों में करुणा का भाव। युद्ध क्षेत्र में शत्रु उनके नाम से कांपते थे, लेकिन उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। जीवन में एक अधूरापन था। उनकी उम्र 30 को पार कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया था। राजमहल में उनकी मां, रानी माता, अक्सर उनके विवाह की चिंता करती थीं। एक दिन राजा अभिजीत अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। घने जंगल में एक घायल हिरण भागता हुआ दिखा। राजा ने उसका पीछा किया और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा गांव देखा। गांव शांत और सादगी से भरा था। नदी किनारे एक लड़की मिट्टी के बर्तन बना रही थी। वह साधारण परिधान में थी, लेकिन उसकी सादगी और सुंदरता अद्वितीय थी। उसका नाम आराध्या था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आराध्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं इस गांव की साधारण लड़की हूँ। मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ बीमार है। मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर हमारी जीविका चलाती हूँ। उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उससे और बातें की और जाना कि वह कितनी संघर्षशील है। राजा अभिजीत अब अक्सर शिकार के बहाने उस गांव जाने लगे। वे आराध्या के साथ समय बिताते, उसकी परेशानियों को सुनते और उसकी मदद करने की कोशिश करते। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। यह मित्रता कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जब राजा ने महल में यह घोषणा की कि वह आराध्या से विवाह करना चाहते हैं, तो रानी माता और मंत्रियों ने इसका कड़ा विरोध किया। रानी माता ने कहा, एक राजा का विवाह किसी साधारण लड़की से नहीं हो सकता। इससे हमारी राज परंपरा का अपमान होगा। मंत्रियों ने भी राजा को यह विवाह न करने के लिए समझाया, लेकिन राजा ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। महल के मंत्री, जो अपनी शक्ति को खोने से डरते थे, आराध्या को खत्म करने की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि अगर राजा ने उससे विवाह कर लिया तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। मंत्रियों ने सबसे पहले गांव में अफवाह फैलाना शुरू किया कि आराध्या ने राजा को अपने जाल में फंसा लिया है। गांव वाले भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। राजा को इन अफवाहों की भनक लगी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन मंत्रीगण आराध्या के पास पहुंचे। उन्होंने उसे राजा का एक संदेश दिया, जिसमें लिखा था कि राजा उसे महल में बुला रहे हैं। आराध्या राजा के प्रति अपने विश्वास और प्रेम के कारण तुरंत महल जाने को तैयार हो गई। वह यह नहीं जानती थी कि यह एक जाल था। मंत्री उसे महल ले जाने के बहाने घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने उसे धमकाया और अकेला छोड़ दिया। अगर तुमने राजा से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारी मां को मार दिया जाएगा, उन्होंने कहा। आराध्या रोती हुई जंगल में भटकने लगी। उसके पास न खाना था न पानी। इसी बीच राजा अभिजीत को पता चला कि आराध्या अचानक गायब हो गई है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को उसकी खोज में भेजा। राजा खुद भी गांव गए और वहां के लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि आराध्या को महल से बुलावा आया था। राजा ने मंत्रियों से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। राजा को शक हुआ और उन्होंने अपने भरोसेमंद सैनिकों को इस मामले की जांच का आदेश दिया। सैनिकों ने कई दिनों तक जंगल की खाक छानी। आखिरकार उन्हें एक स्थान पर आराध्या की टूटे हुए कंगन और पैर के निशान मिले। जब राजा आराध्या को खोजते हुए जंगल पहुंचे तो उन्होंने उसे निर्जीव अवस्था में पाया। वह ठंड, भूख और भय के कारण दम तोड़ चुकी थी। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया और रोते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हर दर्द से बचाऊंगा, लेकिन मैं असफल रहा। राजा ने गुस्से में आकर मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने सभी दोषियों को मृत्युदंड दिया। आराध्या की मृत्यु के बाद राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। उन्होंने आराध्या की याद में एक मंदिर बनवाया और अपना शेष जीवन उसकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और त्याग की एक अद्भुत मिसाल थी। यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम समाज की सीमाओं से परे होता है और त्याग में अपनी पूर्णता पाता है। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा
अपने साम्राज्य पर शासन करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा अपनी प्रजा के लिए हमेशा चिंतित रहता था और उसके साम्राज्य में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन उस राज्य में एक चतुर चोर था जिसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अपनी चतुराई और चालाकी के लिए मशहूर था और उसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया था। एक दिन विष्णुगुप्त ने राजा के महल से एक अनमोल हीरा चुराने की योजना बनाई। उसने एक व्यापारी का रूप धारण किया और महल के पास अपने सामान का दिखावा करते हुए अपना दुकान लगाया। व्यापारी के रूप में उसने महल के सेनापतियों और सेवकों को मिठाइयां दी और उनका विश्वास जीता। उसने यह भी जान लिया कि हीरा कहाँ रखा गया है। रात को विष्णुगुप्त चुपके से महल के अंदर घुसा। उसने पहरेदारों को बेहोश कर दिया और बिना किसी शोर के हीरा चुराकर भाग गया। अगले दिन जब राजा को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और तुरंत अपने ज्ञानी मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, यह हीरा चुराने वाला छुप नहीं सकता, मुझे उसका पता लगाना है, राजा ने कहा। मंत्री ने कहा, महाराज, यह काम आसान नहीं होगा। चोर बहुत चतुर है, लेकिन हम उसे छल से पकड़ेंगे। राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई कि जो भी हीरा वापस करेगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। विष्णुगुप्त इस घोषणा को सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन अगर वह सुविधापूर्ण जीवन चाहता है तो उसे यह अवसर लेना होगा। एक रात विष्णुगुप्त एक साधु के रूप में राजा के समक्ष आया। उसने हीरा वापस कर दिया और कहा, महाराज, यह हीरा मुझे जंगल में पड़ा मिला था। मैंने सोचा कि यह आपका हो सकता है। राजा विष्णुगुप्त की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, साधु महोदय, आप इस राज्य के रक्षक हैं। क्या आप हमें यह बताने में मदद करेंगे कि यह किसने चुराया हो सकता है? विष्णुगुप्त ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, महाराज, मैं सिर्फ एक यात्री हूं। मैंने किसी चोर को नहीं देखा। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर को संकेत दिया। गुप्तचर ने विष्णुगुप्त का पीछा किया और पता लगाया कि वह चोर ही है, लेकिन राजा ने अभी भी उसे पकड़ने का आदेश नहीं दिया। राजा ने विष्णुगुप्त को एक बड़ा भोज में आमंत्रित किया। विष्णुगुप्त ने सोचा कि वह अब सुरक्षित है और उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भोज के दौरान राजा ने कहा, हमारा राज्य इतना सुरक्षित है कि यहां कोई चोर नहीं टिक सकता। क्या आप ऐसा मानते हैं, साधु महोदय? विष्णुगुप्त ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना और कानून बहुत मजबूत हैं, लेकिन यदि कोई चोर बहुत चतुर हो तो उसे पकड़ना आसान नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सही कहते हैं, लेकिन एक चोर को हमेशा एक निशान छोड़ना पड़ता है। यह सुनकर विष्णुगुप्त थोड़ा असहज हो गया। उसने समझा कि राजा को उस पर शक है। रात को राजा ने विष्णुगुप्त के ठिकाने पर एक जाल बिछाया। जब विष्णुगुप्त अपने असली रूप में चोरी की योजना बना रहा था, तब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विष्णुगुप्त ने अपनी हार मान ली और कहा, महाराज, मैं चोर हूं, लेकिन मैंने जो किया वह सिर्फ अपनी चतुराई दिखाने के लिए किया। राजा ने कहा, तुम्हारी चतुराई वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन कानून सबके लिए समान है। तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राजा ने विष्णुगुप्त को अपनी गुप्तचर सेना में शामिल कर लिया और उसे एक नई जिंदगी दी। विष्णुगुप्त ने वादा किया कि वह अब अपनी चालाकी का उपयोग सिर्फ राज्य के हित का अंत हुआ और वह राज्य का एक वफादार सेवक बन गया। प्राचीन भारत में राजा परीक्षित एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे पांडवों के वंशज थे और उनकी बुद्धिमत्ता तथा पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। राजा अपनी युद्ध कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए भी सम्मानित थे, जिससे उनके राज्य में समृद्धि आई। उनके बुद्धिमान निर्णय और साहसिक कार्यों ने उन्हें अपने लोगों के बीच एक प्रिय और आदर्श शासक बना दिया और उनकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनका क्रोध। वे जब क्रोधित होते तो सही और गलत का अंतर भूल जाते। एक दिन राजा परीक्षित अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ शिकार के लिए घने और रहस्यमय जंगल में गए। यह जंगल अपने अजीब और डरावने वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय लोग अक्सर कहते थे कि इस घने जंगल में एक विशाल सर्प तक्षक वास करता है, जो किसी भी समय राजा को मारने के लिए तैयार था। लेकिन राजा परीक्षित,
जो महान योद्धा और साहसी शासक थे, किसी भी प्रकार के भय से अज्ञात थे। उनके मन में शिकार का उत्साह था और वे किसी भी खतरे से डरते नहीं थे। राजा ने अपने सैनिकों के साथ जंगल में प्रवेश किया, जहां हर दिशा में घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जिससे पूरा वातावरण धुंधला और रहस्यमयी सा प्रतीत हो रहा था। उन्हें उस जंगल में शिकार के बहुत से निशान मिले, लेकिन अचानक उनका ध्यान एक विशाल प्राचीन पेड़ की ओर खींचा गया। वहां एक तपस्वी महर्षि समाधि में लीन बैठे थे। उनके आसपास पूरी शांति का माहौल था। महर्षि की मुद्रा शांत और गंभीर थी और उनका ध्यान पूरी तरह से आत्मचिंतन में डूबा हुआ था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। 3 बार बुलाने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उनके अहंकार ने जोर पकड़ा। उन्होंने तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया और क्रूर हंसी के साथ वहां से चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी घमंड की वजह से उनका विनाश निकट था। महर्षि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब लौटे तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर क्रोधित हो गए। वे तुरंत ध्यान में गए और दिव्य दृष्टि से जान गए कि यह राजा परीक्षित की करतूत थी। गुस्से में उन्होंने शाप दिया, 7 दिन के भीतर राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जब राजा को इस शाप की खबर मिली, तो उन्होंने महल में सबसे ऊंचे और सुरक्षित किले में खुद को बंद कर लिया। चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए और किसी भी सर्प को पास न आने देने के लिए हर संभव उपाय किए गए। लेकिन तक्षक नाग, जो स्वयं नागों का राजा था, क्या इतनी आसानी से हार मानता? वह छल कपट में माहिर था और उसने एक अनोखी योजना बनाई। शापित दिन के आते ही तक्षक ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में बदल लिया और एक मंत्रद्रष्टा साधु की वेशभूषा में महल की ओर बढ़ा। उसने राजा के संरक्षकों से कहा, मैं एक दिव्य औषधि लाया हूं, जिससे किसी भी शाप का असर खत्म हो सकता है। यदि राजा इसे ग्रहण करें तो वे अजर अमर हो सकते हैं। रक्षा मंत्रियों ने पहले संदेह किया, लेकिन राजा परीक्षित, जो मृत्यु के भय से घिरे थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने उस दिव्य औषधि से भरा पात्र लेकर राजा को दे दिया। राजा ने औषधि ग्रहण करने के लिए जैसे ही पात्र को अपने हाथ में लिया, तो अचानक औषधि के भीतर से एक प्रचंड सर्प निकला। कुछ ही क्षणों में वह विशाल नाग का रूप धारण कर चुका था। यह तक्षक था। उसने राजा को देखते ही फुंकार भरी और उनके चारों ओर लहराता हुआ खड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन तक्षक बिजली की गति से उन पर झपटा और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा कुछ क्षणों के लिए कांपे, फिर उनके होंठ नीले पड़ गए, शरीर अकड़ने लगा और वे महल के संगमरमर के फर्श पर गिर पड़े। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उनके जीवन का अंत हो चुका था और श्रृंगी ऋषि का शाप पूरा हुआ। अत्यधिक अहंकार और दूसरों का अपमान किसी को भी विनाश की ओर धकेल सकता है। राजा परीक्षित एक महान शासक थे, लेकिन उनका एक गलत कार्य उनकी मृत्यु का कारण बना। संयम और सम्मान का मार्ग ही सच्ची शक्ति है। एक छोटा सा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी और बड़ों की गपशप गूंजती थी। पर इस शहर में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो किसी को नहीं पता थी। ये कहानी थी एक ऐसे रहस्य की जो रंगों के पीछे छुपा था। एक ऐसा रहस्य जो किसी के सपनों को सच कर सकता था या फिर उन्हें तबाह भी। रिया, एक 30 साल की युवा महिला जो कि एक पेंटर थी, ने इस शहर में अपना नया स्टूडियो खोला था। उसका स्टूडियो शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत में था। ये इमारत सदियों पुरानी थी और लोग इसे कलाकार का घर कहते थे। कहते थे कि यहाँ एक बार एक महान कलाकार रहता था जिसकी कला ने पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पर उसके बाद से ये इमारत खाली पड़ी थी। रिया को ये जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहाँ का माहौल उसकी कला के लिए परफेक्ट था। उसने सोचा कि यहाँ वो अपनी नई पेंटिंग्स बनाएगी और अपने सपनों को रंग देगी। पर उसे नहीं पता था कि ये इमारत उसकी जिंदगी को एक ऐसे रहस्य में डाल देगी जिससे निकलना मुश्किल होगा। पहले दिन जब रिया ने स्टूडियो में काम शुरू किया तो उसने देखा कि एक कोने में एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई है। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी था जो एक ब्रश पकड़े हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी
जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रिया ने सोचा कि शायद ये तस्वीर पहले के किसी कलाकार की होगी। उसने तस्वीर को वहीं रख दिया और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रिया ने देखा कि उसकी पेंटिंग्स में एक अजीब सा रंग आने लगा है। वो रंग न तो नीला था, न हरा, न लाल। वो एक ऐसा रंग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रंग उसकी पेंटिंग्स में खुद ब खुद आ जाता था, जैसे किसी जादू की तरह। रिया ने सोचा कि शायद ये उसकी नई कला का हिस्सा है और उसने उस रंग को अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर जल्द ही रिया ने देखा कि उसकी पेंटिंग्स में कुछ अजीब हो रहा है। जब भी वो उस रहस्यमयी रंग का इस्तेमाल करती तो उसकी पेंटिंग्स में जान सी आ जाती। ऐसा लगता जैसे वो पेंटिंग्स जीवित हो गई हों। एक बार तो उसने देखा कि उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग में एक पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। दूसरी बार उसने देखा कि उसकी पेंटिंग में बनाया हुआ एक पक्षी उड़ने लगा। रिया को लगा कि ये सब उस रहस्यमयी रंग की वजह से हो रहा है। उसने उस रंग के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पर किसी को भी इस रंग के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन रिया ने स्टूडियो के कोने में पड़ी उस पुरानी तस्वीर को फिर से देखा। उसने देखा कि तस्वीर में बूढ़े आदमी के हाथ में जो ब्रश था, उस पर भी वही रहस्यमयी रंग लगा हुआ था। रिया को लगा कि शायद ये बूढ़ा आदमी उस रंग का राज जानता होगा। उसने तस्वीर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी अचानक तस्वीर से एक आवाज आई, तुमने मेरा रंग पा लिया है। रिया ने घबराकर तस्वीर को वापस रख दिया। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुना होगा। पर उस रात जब वो सो रही थी तो उसे सपने में वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, यह रंग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर तुम इसे समझना चाहती हो तो मेरी डायरी ढूंढो। अगले दिन रिया ने स्टूडियो में डायरी ढूंढनी शुरू की। काफी खोजने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में बूढ़े आदमी ने लिखा था कि उसने एक ऐसा रंग बनाया था जो चीजों को जीवित कर सकता था, पर उस रंग को बनाने के लिए उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देना पड़ा था। उसने लिखा था कि जो भी इस रंग का इस्तेमाल करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिया को समझ में आया कि ये रंग उसकी जिंदगी को भी बदल सकता है। उसने सोचा कि क्या वो इस रंग का इस्तेमाल करना जारी रखेगी या फिर इसे छोड़ देगी। रिया ने फैसला किया कि वो इस रंग का इस्तेमाल करना जारी रखेगी, पर सावधानी से। पेंटिंग्स में इस रंग का इस्तेमाल करना शुरू किया और जल्द ही उसकी कला ने पूरे शहर में धूम मचा दी। लोग उसकी पेंटिंग्स को देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि उनमें जान सी आ जाती थी। पर एक दिन रिया ने देखा कि उसकी एक पेंटिंग में बनाया हुआ एक पेड़ असली हो गया है। उसने समझ लिया कि ये रंग उसकी जिंदगी को भी बदल सकता है। उसने फैसला किया कि वो इस रंग का इस्तेमाल बंद कर देगी और उसे किसी और को नहीं बताएगी। पर जब वो उस रंग को छुपाने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी एक पेंटिंग में बनाया हुआ एक आदमी असली हो गया है। वो आदमी तस्वीर में बूढ़े आदमी की तरह ही दिख रहा था। उसने रिया से कहा, तुमने मेरा रंग इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रिया ने पूछा, क्या कीमत? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें अपनी कला का एक हिस्सा देना होगा। तुम्हारी हर पेंटिंग में से एक टुकड़ा गायब हो जाएगा और वो टुकड़ा मेरी तस्वीर में जुड़ जाएगा। रिया ने देखा कि उसकी पेंटिंग्स में से एक एक करके टुकड़े गायब हो रहे थे और वो टुकड़े तस्वीर में जुड़ रहे थे। उसने समझ लिया कि अगर वो इस रंग का इस्तेमाल करती रही तो उसकी सारी कला गायब हो जाएगी। रिया ने उस रहस्यमयी रंग को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसे स्टूडियो के बेसमेंट में छुपा दिया। उसने सोचा कि ये रंग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनकर रह जाएगा। पर कभी कभी जब वो अपने स्टूडियो में अकेली होती तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो बूढ़ा आदमी जिसने ये रंग बनाया था शायद अब भी उसके साथ था। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक रहस्यमयी वन था जिसे लोग ताम्रवन कहते थे। यह वन अपने रहस्यों और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन
इस वन के एक कोने में एक पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर किसी के मन का राज बता सकता है, लेकिन इसके बदले में वह एक भयानक दान मांगता था। इस पेड़ को शापित पेड़ कहा जाता था और लोग इससे दूर ही रहते थे। एक दिन एक राजा जिसका नाम राजा विक्रम था, उस जंगल में शिकार के लिए गया। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा था। वह अपने राज्य की रक्षा और अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। क्या वह सच में एक अच्छा राजा है? राजा विक्रम ने जंगल में घूमते हुए उस शापित पेड़ के बारे में सुना। उसने सोचा कि यह पेड़ उसके मन के सवालों का जवाब दे सकता है। उसने फैसला किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा और उससे अपने मन का राज पूछेगा। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को वापस भेज दिया और अकेले ही उस पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ बहुत बड़ा और घना था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी पत्तियां हवा में लहरा रही थीं। राजा ने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, हे पेड़, मैंने सुना है कि तुम हर किसी के मन का राज बता सकते हो। क्या तुम मेरे मन का राज बता सकते हो? पेड़ ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ राजा विक्रम, मैं तुम्हारे मन का राज बता सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक भयानक दान देना होगा। राजा ने पूछा, वह दान क्या है? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा ने सोचा कि उसके लिए सबसे प्रिय चीज क्या है। उसे लगा कि उसके लिए सबसे प्रिय चीज उसका राज्य है, लेकिन वह अपना राज्य नहीं छोड़ सकता था। उसने पेड़ से कहा, मैं अपना राज्य नहीं छोड़ सकता, क्या कोई और दान हो सकता है? पेड़ ने कहा, नहीं राजा विक्रम, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे मन का राज बता दूंगा। राजा ने फैसला किया कि वह इस दान को स्वीकार करेगा। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे मेरे मन का राज बताओ। पेड़ ने एक गहरी सांस ली और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारे मन में एक गहरी उत्सुकता है। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी प्रजा तुमसे प्यार करती है। वे तुम्हें एक न्यायप्रिय और दयालु राजा मानते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में एक डर है कि कहीं तुम उनकी उम्मीदों पर खरे न उतरो। राजा ने पेड़ की बात सुनी और उसे लगा कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है, लेकिन अब उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना था। उसने पेड़ से पूछा, मैं अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कैसे करूं? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा। राजा ने सोचा कि उसके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। उसे लगा कि उसके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति उसकी पत्नी रानी माधवी है, लेकिन वह उसका त्याग कैसे कर सकता था? उसने पेड़ से कहा, मैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता, क्या कोई और तरीका है? पेड़ ने कहा, नहीं राजा विक्रम, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें एक भयानक शाप का सामना करना पड़ेगा। राजा ने फैसला किया कि वह इस शाप को स्वीकार करेगा। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे शाप दे दो। पेड़ ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे ऊपर एक शाप है, तुम्हारी प्रजा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। राजा ने पेड़ की बात सुनी और उसे लगा कि उसका दिल टूट गया है। उसने पेड़ से पूछा, क्या इस शाप को टालने का कोई तरीका है? पेड़ ने कहा, हाँ, एक तरीका है, तुम्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक महान बलिदान देना होगा। राजा ने पूछा, वह बलिदान क्या है? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। राजा ने सोचा कि यह एक कठिन फैसला है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपने प्रजा की भलाई के लिए यह बलिदान देगा। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। राजा विक्रम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रजा ने उसे एक महान राजा के रूप में याद किया। उन्होंने उसकी याद में एक स्मारक बनवाया और उसके नाम पर एक त्योहार मनाने लगे। पेड़ ने राजा विक्रम के बलिदान को देखकर उसकी आत्मा को शांति दी। उसने राजा की आत्मा से कहा, तुमने अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम्हारा बलिदान सदियों तक याद किया जाएगा। राजा विक्रम की आत्मा ने पेड़ से पूछा, क्या अब मेरी प्रजा सुरक्षित है? पेड़ ने कहा, हाँ राजा विक्रम, तुम्हारे बलिदान के बाद तुम्हारी प्रजा सुरक्षित और खुशहाल है। तुम्हारी याद उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। राजा विक्रम की आत्मा ने शांति पाई और वह स्वर्ग की ओर चली गई। पेड़ ने भी अपना शाप वापस ले लिया और ताम्रवन फिर से एक सामान्य वन बन गया।
इस तरह राजा विक्रम ने अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की राह में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती और ताम्रवन का शापित पेड़ अब एक सामान्य पेड़ की तरह खड़ा था, जो राजा विक्रम की याद को संजोए हुए था। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसे शिव की महान रात कहा जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। महाशिवरात्रि की उत्पत्ति और महत्व को समझने के लिए हमें इसकी विभिन्न पौराणिक कथाओं को जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के पौराणिक महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें से कई दिव्य रत्न, अमृत और घातक विष निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। देवताओं और असुरों ने इस भयावह विष से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। करुणामयी भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके शरीर में नहीं फैला। इस कारण से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस दिन को शिव की महानता और त्याग के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इस दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के पवित्र मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। एक अन्य लिंग पुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत ढूंढना असंभव था। भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण कर नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर इस अग्निस्तंभ के अंत की खोज करने का प्रयास किया। विष्णु जी ने अपनी असमर्थता स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के इस असत्य के कारण उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा संसार में नहीं होगी। इस प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है और महाशिवरात्रि को इस अनंत स्वरूप की आराधना का दिन माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या की, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि शिवजी को गंगाधर कहा जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बनी। पुराणों में एक कथा आती है कि एक शिकारी जो जंगल में शिकार करने गया था, एक बेल वृक्ष पर रात गुजारने को मजबूर हुआ। भूख प्यास से व्याकुल उस शिकारी ने अज्ञानतावश बेल वृक्ष के पत्ते तोड़कर नीचे गिराए, जहां एक शिवलिंग स्थित था। संयोगवश उसने पूरी रात ऐसा किया और अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा कर ली। अगले दिन भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके सारे पापों से मुक्त कर दिया। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं और पूरी रात जागरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन अर्पित किया जाता है। मंत्रों का जाप किया जाता है। विशेषकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी महत्वपूर्ण अवसर है। शिवरात्रि की रात को ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन ध्यान करने से आत्म चेतना जागृत होती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक तत्व हैं। वे निराकार, अनंत, सर्वशक्तिमान और परमानंद स्वरूप हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संयम, त्याग और तपस्या का महत्व क्या है। शिवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने भीतर के अज्ञान,
अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त कर शिवत्व को प्राप्त करना चाहिए। महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि और ध्यान का पर्व है। इस दिन की गई साधना मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से महाशिवरात्रि की रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि यह ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहती है और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि केवल शिवजी की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, ध्यान, भक्ति और आत्मबोध का भी अवसर है। यह पर्व हमें जीवन में संयम, भक्ति और साधना का महत्व सिखाता है। शिवरात्रि की रात भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, इसीलिए हमें इस पावन अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।